लाडली लाल की जय हो। लाडली लाल की जय हो। जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो श्यामा प्यारी की। विश्वभान दुलारी की जय हो। भक्तों की प्यारी की जय हो। सभी भक्तों को बिहार पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारे बिहारी जी का प्रागट है, तो आप सभी भक्त वृंदावन पहुँचे हैं या नहीं भी पहुँचे हैं, वो सब मानसिक रूप से बिहारी जी के प्रागट का और लाडली जी के महल का दोनों का आनंद आप लीजिए। जैसे मानसिक रूप से आपको यहाँ का आनंद मिलता है, उसी तरह से आपको बिहारी जी के भी मंदिर का, बिहारी जी के प्रांगण का बहुत ही सुंदर मानसिक आनंद मिलेगा। जय हो बरसाना धाम की, जय हो ब्रजवासियों की। यह सभी ब्रजवासियों की कुटियाएं हैं जो कि छत पर अपने सूर्य भगवान की किरणों के लिए छत पर कोई खाना बना रही है, तो कोई कपड़े धो रही है, तो कोई विश्राम कर रही है। जैसे कि ये देखिए, छत पर बहुत ही आनंद आता है जब चूल्हे की रोटी हो, सूर्य भगवान की किरणें हो, पास में बच्चे बैठे हुए हों, तो सच में ये सब बहुत ही आनंदमय पल है। ये तो सब आपको ब्रज में ही मिल सकता है। कभी ब्रज में अगर बिहारी जी श्री जी कृपा करें तो कभी ब्रजवासियों के घर मधुकरी पाइए। तो आप यहाँ सबसे पहले श्री जी की ध्वजाओं के दर्शन कीजिए। और आज तो बिहारी जी का बर्थडे है, तो यहाँ श्री जी की ध्वजाएं लहरा रही हैं। और आप सभी मानसिक रूप से जो दर्शन कर रहे हैं, उसका आनंद ही बहुत ही अद्भुत है। तो सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम, श्री लाडली लाल विजयते तराम। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। और बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी राधा रानी परिवार के भक्त जब श्री जी के महल में आते हैं और जब लाडली जी के महलों की वो सेवाएं देखते हैं, जिसे देखकर उनको बहुत आनंद आता है। एक सेवा में अभी आपको रिसेंटली में आज जो मुझे बताया गया वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि एक भक्त है हमारे मेरी राधा रानी परिवार से, अमृतसर से है, जो जिनकी मुलाकात आज मुझसे हुई। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनको भी अच्छा लगा। तो उन्होंने एक ही बात कही कि भैया, जब मैं श्री जी की मंगला आरती कर रही थी तो मंगला पर मुझे श्री जी के तो दर्शन का, श्री जी के विग्रह का, ठाकुर जी के विग्रह का बहुत आनंद आया। लेकिन जब नीचे जो शॉल थी, नीचे जो राधा रानी की जो शॉल थी, उनको बहुत आनंद आया जब उन्होंने श्री जी के दर्शन किए। उसके बाद जो शॉल थी, जो नीचे और जो शॉल बिछी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था मेरी राधा रानी। तो उन्हें वो देखकर बहुत आनंद आया। कहने लगे, भैया सच में ऐसा लगा कि श्री जी की कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनी हुई है, और यह बनी भी रहनी चाहिए, क्योंकि जो हम सब अरदास करते हैं तो वो सभी जो अरदास होती है वो मेरी राधा रानी परिवार के ऊपर होती है। तो आइए सभी भक्त मिलकर वीडियो को आगे लिए चलते हैं और शेयर भी करते हैं, और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाते हैं।
अब हम आपको श्री राधा रानी के मुख्य दर्शनों का आनंद दिलाएंगे और इसके बाद में जो हमारा वर्णन है, श्रृंगार वर्णन और पोशाक का, वो भी आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो आप श्री लाडली जी के मुख्य द्वार के दर्शन कीजिए। और आज सैटरडे है और साथ में बिहार पंचमी है, तो भक्तों का आगमन आज चलता रहेगा। और देखिए ये वही छोटा सा बिल्ली का बच्चा है जो श्री जी के पूरे महल में घूमता है। ये पूरे महल में घूमता है ये बच्चा। तो आज भक्तों का आज आगमन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बिहारी जी के जन्मदिन पर बहुत भक्त उनका बर्थडे मनाने के लिए बिहारी जी आएंगे। और बिहारी जी आएंगे तो बरसाना धाम भी अवश्य आएंगे, क्योंकि लाडली जी भी उन्हें अवश्य बुलाएगी। तो आप यहाँ से बरसाना धाम का आनंद लीजिए और फिर हम चलेंगे हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के पास, जो कि मोटे मोटे गलुआओं में लड्डू भरकर हमको दर्शन देते हैं। और कई बार तो इतनी सर्दी लगती है कि छुप जाते हो, कई बार इतनी गर्मी लगती है कि सभी कुछ उतार देते हैं। तो आप यहाँ दर्शन कीजिए बरसाना धाम के और निज महल के और श्री राधा रानी के पुराने मंदिर के, जो कि लखा बंजारा द्वारा बनवाया गया था। और लखा बंजारा जी के ऊपर भी श्री जी की वो असीम कृपा हुई कि जिसका कि मैंने पहले भी वर्णन किया कि उनका जो सोना था, उनका जो खजाना था, वो लाडली जी की कृपा से बच गया। तो आप यहाँ सबसे पहले दर्शन कीजिए तुलसी माता के। जय हो तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। और साथ में गौ माता भी है, यहाँ भी आप दर्शन कीजिए, उनके चरणों में हाजिरी लगाइए। और आज हमारी श्री राधा रानी के जगमोहन में दर्शन है। कई दिनों श्री जी के गर्भगृह के दर्शन का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आज आपको लाडली जी के जगमोहन के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ से आप शेयर करते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ से ललिता विशाखा दोनों सखियों के दर्शन हो रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद श्री जी बाहर आई हैं। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आज सैटरडे है और भक्तों की जो भीड़ जो चलती रहती है, इस वजह से अंदर स्पेस कम है। तो इस वजह से श्री जी बाहर आती हैं ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। तो आप सभी भक्त यहाँ एक बार प्यार से बोलिएगा, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी, मेरी राधा रानी और हम सबकी राधा रानी। इस तरह पुजारी जी के भी दर्शन कीजिएगा और हम बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम अभी चलेंगे श्री जी के महल में और भी दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और यहाँ आप एक एक करके सबसे पहले ये हमारी ललिता सखी, सबसे चतुर चालाक सखी के दर्शन कीजिए। और उसके बाद यह है हमारी विशाखा सखी। यहाँ से श्री जी की दर्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी श्री जी के गुलदस्ताओं के दर्शन हमें हो रहे हैं। और चलते हैं वो हम दूसरी तरफ। यहाँ हमें लड्डू गोपाल जी के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी गौ माता के साथ में दर्शन दे रहे हैं और गाय का दूध भी पी रहे हैं। तो हम यहाँ इनके दर्शन करेंगे और उसके बाद स्वामी जी महाराज की स्तरी पर मत्था टेकेंगे। और जब तक आप सभी मुझे कमेंट करके शेयर कीजिए कि आज हमारी श्री राधा रानी ने कौन से कलर की पोशाक पहनकर सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो ये हमारी गौ माता, हम पहुंच चुके हैं गौ माता के दर्शन करने के लिए और यहाँ मत्था भी टेकेंगे। और
अपनी हाजिरी भी लगाएंगे। श्री जी के चरणों में तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम गौ माता के चरणों में लगाएंगे। यहाँ सभी ब्रज गोपियाँ परिक्रमा लगाती हैं और गौ माता को दंडोत करती हैं। आप भी आइए, आप भी यहाँ इनको दंडोत कीजिए और अपनी हाजिरी लगाइए। जय हो। आज छोटी सी गौ माता को भी चुन्नी उड़ी है। राधे राधे। यहाँ गौ माता के दर्शन करके शेयर करते रहिए। और ये हमारे गोपाल जी हैं, इनकी तो कई पोशाकें आ चुकी है, तो यहाँ दंडोत मत्था टेकिए और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी लगाइए। और श्री जी की जो पोशाक है वो बहुत ही सुंदर पोशाक है। शायद देखते हैं कौन कौन भक्त श्री जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। सभी शेयर करते रहिए। निशा जी कहती हैं येलो, और ज्योति जी कहती हैं रेड, और भी भक्त हैं जो अपने भाव श्री जी को डेट कर रहे हैं, श्री जी के सामने अर्पण कर रहे हैं। तो आज बहुत ही एक स्पेशल श्रृंगार है ठाकुर जी का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ स्वामी जी महाराज की स्थली पर यहाँ मत्था टेकते हैं और इनके चरणों में हाजिरी लगाते हैं, क्योंकि नारायण भट्ट जो वो संत थे जो कि ब्रज में सबसे पहले आए। अपने लाडले ठाकुर जी को लेकर सबसे पहले नारायण भट्ट जी ने ब्रज भ्रमण किया। ये फेसबुक से है। नहीं फेसबुक है, मेरी राधा रानी फेसबुक से। हम आपको इंस्टा पर फॉलो करते हैं। जय हो। बिल्कुल, हमको नहीं, श्री जी को कर रहे हैं, श्री जी का परिवार है। आप हमें प्रतिदिन दर्शन कराते हैं। बिल्कुल, देखिए ये भी हमारे परिवार के ही हैं। राधे राधे इन सभी को जो कि हमारे परिवार से जुड़े रहते हैं। और ये सब श्री जी की कृपा है जो श्री जी ने आपको जोड़ रखा है। हम कौन होते हैं जोड़ने वाले? श्री जी है, हमें तो जोड़ने वाले। तो बस आते रहिए। हमें घर बैठे दर्शन कराते हैं। जय हो। ये श्री जी अपने भक्तों को अपने करीब रखती है। ये श्री जी की लीला है। हम कौन होते हैं? राधे श्याम। तो देखिए नारायण भट्ट जी ब्रज में वो संत थे जो कि ब्रज में सबसे पहले आए। उन्होंने ब्रज में भ्रमण किया अपने लाडले ठाकुर जी को लेकर, और लाडले ठाकुर जी ने उनके जीवन में वो चमत्कार करे, वो विग्रहों कि उन्हें स्वप्न में दर्शन कराए, जिसके बाद नारायण भट्ट जी ने उन विग्रहों को निकाला। बस जैसे कि राधा रानी को ब्रह्माचल पर्वत से निकाला, हमारी ललिता सखी को ऊंचा गाम दाऊ जी महाराज को, तो लाडले ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी कि उन्हें वो उनकी तपस्या पर, उनकी भक्ति पर रीझ कर उन्हें स्वप्न देते थे। और स्वप्न के बाद हमारे नारायण भट्ट जी स्वप्न का पालन करते थे। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री लाडली लाल की जय हो, श्री ब्रजभान दुलारी की जय हो। अब हम दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं, तो ज़्यादातर सभी भक्तों के कमेंट हो चुके हैं। यहाँ से आप दर्शन तो नहीं कर पाएंगे श्री जी के, लेकिन हाँ श्री जी की जो पोशाक है वो आप समझ सकते हैं कि आज डार्क पिंक कलर की पोशाक हमारे ठाकुर जी ने पहन रखी है। ये आप जो देख रहे हैं वो डार्क पिंक कलर की पोशाक है, जो कि आप समझ गए होंगे क्योंकि आज बिहार पंचमी है। तो आपको बिहारी जी के चरणों के दर्शन तो खैर मिलते ही हैं हमें अक्षय तृतीया पर, लेकिन आज बिहारी जी के बर्थडे पर हमें इस तरफ ठाकुर जी की तरफ जो पिंक कलर की पोशाक है, डार्क पिंक, उसके दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ज़्यादातर सभी भक्तों ने ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो कमेंट किया था, क्योंकि आपका अनुमान नहीं था कि लाडली जी ने कल लाइट पिंक पहनी थी और आज डार्क पिंक है। तो श्री जी की जो मर्जी होती है वही श्री जी पहनती है। और श्री जी का अगर श्रृंगार का अगर मैं वर्णन करूं तो लाडली जी तो देखिए बहुत सहज है, किशोरी तो सहज है,
लाडली जू आज स्वर्ण चंद्रिका में दर्शन दे रही हैं जी। तो ये भी लाइव चल रहा है थोड़ा सा। तो श्री जी तो हमारी इतनी सहज है कि लाडली जी तो आज बिहारी जी का बर्थडे है तो प्रसन्न तो हमारी लाडली जी हैं ही है। श्री जी ने स्वर्ण चंद्रिका है और वो प्यारा सा चंदन है, गले पर पाटिया है लाडली जी के, और हमारी श्री राधा रानी ने एक सोने का हार पहन रखा है और उसके बाद लाल मोतियों का हार है और दो प्यारे प्यारे चुटीला हैं। चुटीला मतलब कि राधा रानी की वो प्यारी प्यारी चोटी है, एक इस तरफ से है दूसरी इस तरफ से है। तो समझ सकते हैं हमारी श्री जी कितनी प्यारी लग रही होगी जब लाडली जो दोनों चोटिलाओं के साथ दर्शन देती है। तो सच में आज तो हमारी श्री जी गोलू मोलू सी लग रही है। और इसके बाद एक हार पहन रखा है श्री जी ने, गुलाबी पट्टी वाला हार है जो कि आर्टिफिशियल हार है। उसके बाद एक माला है। आज फूलों की जो माला हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। आज से फूल श्री जी की सेवा में वर्जित हो जाएंगे। ऐसा श्रृंगार है हमारी सहज किशोरी जी का। और अब मैं वर्णन करूं आज के बर्थडे बिहारी जी का, तो बिहारी जी हमारे आज सबसे पहले राधा नाम की दो मोरपंख मस्तक पर धारण करके दर्शन दे रहे हैं। राधा नाम की दो मोरपंख हैं, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। यह मोरपंख सबसे पहले हमें इसी के दर्शन हुए। सिल्वर कलर की मोरपंख हैं और बीच में एक डार्क ब्लू कलर का मोरपंख है। आज ठाकुर जी ने पूरी तरह से मोर बन के दर्शन दिए हैं और सोने के मुकुट हैं, तेज है, टिपारा है, टोपी है और बीच में एक प्यारा सा एक लॉकेट लगा हुआ है। मकराकत कुंडल हैं हमारे लाला के। और हमारे गोविंद हमारे प्यारे इतने प्यारे से चंदन लगाकर आज भरे भरे गालों के साथ, मोटे मोटे गलुआओं के साथ दर्शन दे रहे हैं। सच में बहुत ही आनंद है। और गले में कंठा है लाला के और हमारे गोविंद एक सोने का हार जो कि अन्ना बाबा वाला पहन रखा है। बाद में एक जरकन का डायमंड जैसा हार है। उसके बाद लाल मोतियों का हार हमारे लाला ने पहन रखा है और एक गुलाबी कलर का हार जैसा श्री जी ने पहन रखा है, वही हार हमारे लाला ने। हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है और एक ही ओढ़नी में दर्शन है। दोनों प्रिया प्रीतम के, एक प्राण तो दे ही राधा कृष्ण सने ही। दोनों के एक ही ओढ़नी के दर्शन है। हमारे यहाँ कृष्ण भगवान गोपी बनकर दर्शन दे रहे हैं। तो आप भी यहाँ दर्शनों का आनंद लीजिए और रात्रि का जो शयन भरी लोरी है उसका भी आप आनंद लीजिए। और सभी का नंबर आएगा। जो भी भक्त वो लोरी गाना चाहता है तो या तो ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझे बताए और फिर आज रात्रि में हम 8 बजे उन भक्तों को जोड़ेंगे श्री जी के महल में, लोरी सुनेंगे उनके साथ। और एक मेरी एक स्पेशल बात आपसे कहनी थी कि जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो संत हैं जो कि गोवर्धन की 2 परिक्रमा देते हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी वर्णन किया, जो कि बहुत बड़ी बड़ी मीलों के मालिक हैं, तो उनका एक वीडियो हमने बनाया। क्योंकि जब संतों की चर्चाएं होती है तो हमारे मन में ना विचार संतों का ही आता है। और इसी बीच में हमारे साथ हमारे लाइव से जुड़े हुए हैं अन्ना बाबा को राधे राधे। जब देखिए संतों की चर्चा हुई तो अन्ना बाबा भी उपस्थित हो गए। तो वह वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर कि कौन है वो संत जो लगाते हैं गिरिराज जी की 2 परिक्रमा, जिसमें बहुत सुंदर भाव है। जैसे आप एक बार अगर देखना स्टार्ट करोगे ना तो वीडियो के अंत तक छोड़ना नहीं चाहोगे, वो भाव हैं उसके अंदर। तो आप जरूर लाइव के बाद वो वीडियो अवश्य देखना और उनके दर्शन करना, जो कि गिरिराज जी की
इस उम्र में भी परिक्रमा लगाते हैं। धन्य धन्य है वो संत जो गिरिराज जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। ऐसी कृपा उन पर जो हुई है, ऐसे ही गिरिराज जी सब पर कृपा करें। और उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। वो सच में जब अपनाते हैं ना, जब अपनाते हैं तो सच में छोड़ते भी नहीं हैं। गौरदास जी, अरे गौरदास जी, चलो। तो चल रहे हैं हम आगे की ओर। तो आप देखिए, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। हाँ हाँ ना बोल दियो। तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखना। यहाँ से हम चल रहे हैं बाहर की ओर, और ये बाबा नित्य प्रति यहीं हमको दर्शन इनके मिलते हैं। और यहाँ से हम बाहर का आनंद लेते हैं। और यहाँ से हम श्री जी की ध्वजाओं के दर्शन करते हैं। और अब हम आ चुके हैं श्री जी के महल के पीछे की ओर। यहाँ आपको हम मानसिक रूप से जो परिक्रमा जो आप देते हैं, मंदिर की ही सही, वो हम देंगे। और हमारी जो एकादशी के दिन हम जय हो लाडली लाल की जय हो, जो हमारी ये परिक्रमा है बरसाना धाम की, श्री लाडली जी की परिक्रमा, वो भी अभी काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि सेवाओं की व्यस्तता की वजह से श्री जी की सेवा में थे, तो वो परिक्रमा हम नहीं दे पाए। लेकिन अब हम फिर से वही एकादशी की जो परिक्रमा है वो स्टार्ट करेंगे। आप सभी को हम जोड़े रखेंगे लाडली जी की इस परिक्रमा से। और जो पूरे एक महीने में जो भक्तों के साथ जो चमत्कार हुए रिसेंटली, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। अब जी बिल्कुल, श्री जी आप पर कृपा करें। वंदना जी, आप पर भी राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। और हम आ चुके हैं श्री जी के परिक्रमा लगाते हुए नीचे की ओर। यहाँ श्री जी का यह भी द्वार है, ये भी दर्शन कीजिए। और सूर्य भगवान पूरी तरह से श्री जी के महल में दर्शन दे रहे हैं। और देखिए, जैसे कि सर्दियों के टाइम सूर्य भगवान थोड़ा लेट निकलते हैं, उसी तरह क्यों निकलते हैं, क्योंकि श्री जी की जो सर्दियों का टाइमिंग है श्रृंगार आरती का, वो भी लेट होता है। 8:30 और 8:45 बजे श्री जी की श्रृंगार आरती होती है। तो उसी समय सूर्य भगवान की किरणें श्री जी के चरणों में आती हैं। और जब ग्रीष्मकालीन समय होता है तो वह किरणें 7:30 बजे ही आती है। 7:30 बजे श्री जी की श्रृंगार आरती होती है। तो यह भी एक चमत्कार है। तो आप सभी यहाँ श्री लाडली जी के इन महलों के दर्शन कीजिए और अपनी हाजिरी लगाइए श्री जी के इन महलों में, श्री जी के चरणों में। और एक बात कहनी थी कि जैसा कि एक भक्त ने हमें शेयर किया कि भैया, जब हम श्री जी के महल से जब बाहर की तरफ आते हैं शाम के टाइम, तो हमें वो महक, वो खुशबू हमें महसूस होती है। पता नहीं वह कहाँ से आती है। सच में उस खुशबू में ऐसा आनंद आता है कि हमें मन करता है कि हम यहीं बैठकर इसका आनंद लें। तो ये बहुत अच्छी बात है। वो खुशबू नहीं, वो श्री जी के चरणों से स्पर्श की हुई वो हवा होती है, जिसमें वो महक होती है बिहारी जी के इत्र की, श्री जी के चरणों के इत्र की, जो आप सभी को महल के प्रांगण में महसूस होती है। और यहाँ से हम ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे। पहुँच चुके हैं हम ब्रह्मा जी की मंदिर में। आप यहाँ भी दर्शन कीजिए।
और उसके बाद हम महाराज जय हो महाराज। अरे कबूल ले लो महाराज आप। तो अब हम यहाँ राधे श्याम कामधेनु गौ माता के दर्शन करेंगे और यहाँ भी हम अपनी हाजिरी लगाएंगे। और देखिए, जैसे कि हम रात्रि में तो भक्तों को जोड़ते ही हैं, लेकिन दिन में भी हम एक एक भजन के माध्यम से कम टाइम के लिए भक्तों से जुड़ेंगे। दिन में भी हम सुबह के टाइम जो लाइव आते हैं उसमें भी हम भक्तों के भजन थोड़े थोड़े भाव सुनेंगे, ताकि उनकी भी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों। और यहाँ से हम श्री जी के इस दिव्य महल के दर्शन करेंगे। आप सभी शेयर करते रहिए। और यह नज़ारा सच में बहुत ही प्यारा है, क्योंकि तेरा बरसानो आसान पर्वत पे राधे विराज रही है, पर्वत पे राधे विराज रही है। राधे जो तो पर्वत पर विराज रही हैं। और यहाँ से आप श्री जी के इन मुख्य द्वार के दर्शन करते हुए आइए। और जो ये जो द्वार है इसे सिंगापुर कहते हैं। यह भी किसी भक्त के द्वारा बनाई हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये श्री जी का जो महल है वो कई भक्तों के द्वारा बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरा हरगोलाल सेठ जी ने ही बनवाया है। थोड़ा थोड़ा करके सभी भक्तों की सेवा जुड़ी हुई है श्री जी के महल से। जानकी दास जी, हरगोलाल सेठ जी, और तुम्हारे जिन्होंने लखा बंजारा जी, और भी भक्त टोडल मल जी, कई भक्तों के ऐसे नाम हैं जिन्होंने श्री जी के महल में सेवाएं करी, श्री जी के लिए महल बनवाए। ये सब श्री जी की कृपा थी, जो श्री जी ने उनके द्वारा जो पूंजी लगवाकर आज उनका नाम श्री जी के महलों में गूंज रहा है। ये सब उनकी कृपा है। और उनकी कृपा तो उनकी कृपा है। जय हो। अपना नहीं है कोई। जय हो। राधे राधे। देखिए, बहुत ही सुंदर भजन, कैसा अद्भुत आनंद है सच में। यहाँ तो आकर तो देखिए, श्री जी के महलों में आकर तो देखिए, सब कुछ भूल जाओगे। सच बता रहा हूँ, श्री जी के जब दर्शन करोगे ना तो सब कुछ भूल जाओगे और लाडली जू के हो जाओगे। ये ब्रजवासन सब परिक्रमा देकर आती हैं और श्री जी का चिन्नामृत जो जल होता है अभिषेक का, वो लेकर आती है और अपने परिवार के सभी बच्चों को यह जल देती हैं। और वह सभी श्री जी के अभिषेक का जल ग्रहण करते हैं और पूरा दिन आनंद में बिताते हैं। तो ये ब्रज में ही आपको आनंद मिल सकता है। ये आनंद आपको कहीं और नहीं मिल सकता। तो यहाँ आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए। जय हो बजरंगबली। और यहाँ से हम दर्शन करेंगे रसिक बिहारी जी के। यहाँ इनका जो चंदन है वो बहुत ही प्यारा है। और आज काफ़ी दिनों के बाद हमें दर्शन जो हो रहे हैं वो है मोटे मोटे गोपाल जी के। ये गोपाल जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, गोलू मोलू हैं। और अब हम आगे की ओर चलेंगे और सीधा राधा रानी की दादी बाबा और साक्षी गोपाल जी के दर्शन करके अपना वीडियो विराम करेंगे। और 7:30 बजे का जो स्पेशल लाइव जो आप देखेंगे बिल्कुल मिस मत करना। बहुत ही स्पेशल लाइव है। और आज जो भी भक्त जुड़ेंगे हमारे इस लाइव से सच में आनंदमय होगा। और जो भी जुड़े वो थोड़ा सा एक बार हमारा वीडियो देखे और वो किस लय से अगर हम जो गाते हैं वो उस लय के द्वारा गाइएगा। सच में आनंद आएगा। जैसा कि
नीरज जी और अनु जी ने जिस भाव से गाया, सच में बहुत ही प्यारे थे दोनों के भाव। उसी तरह आप जरूर गाइएगा, जैसे कि नैनों में नींद भर आई किशोरी झुके, इस तरह से गाइएगा, प्यार से रिझाइएगा श्री जी को। और श्री जी का शयन का समय प्यार भरा होता है, तो हमें भी वो प्यार से वो लोरी सुनानी है कि जिसे सुनकर हमारी श्री जी सो जाए। नैनों में नींद भर आई किशोरी चूके। और देखिए यहाँ मंडली आ रही है और ऐसी मंडली अब आती रहेंगी। तो जब तक हम यहाँ साक्षी गोपाल जी के दर्शन करते हैं, और यहाँ अंदर ब्लू और नीचे क्रीम कलर की पोशाक है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार है। जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। यहाँ मंडली, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि आज सैटरडे, जो कि ये पटियाला से आए हैं, पूरा मंडली है पटियाला से आई है। मैंने पहले भी कहा सैटरडे है, तो आज बिहारी जी का बर्थडे मनाने के लिए, धूमधाम से मनाने के लिए भक्तों की भीड़ है। तो आप दर्शन करें, सच में बहुत ही प्यारे हैं। और यहाँ बहुत ही प्यारा आनंद आ रहा है, जो कि पटियाला से है। हर जगह जहाँ नाम चाहे बर्थडे बिहारी जी का है, लेकिन नाम श्री राधा रानी का है। चाहे जन्मदिन बिहारी जी का है, लेकिन नाम श्री राधा रानी का है, क्योंकि राधा रानी से ही तो हमें बिहारी जी की जन्मदिन में आनंद आएगा। तो सभी भक्तों को राधे श्याम, श्री राधे राधे। और मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। और जो भी भक्त अगर लोरी सुनाना चाहे, वो मुझे या ग्रुप में पर्सनली मैसेज करके अपनी हाजिरी लगवाइए, ताकि हम शाम को उसी भक्त को ऐड करें और लाडली जी की कृपा उन भक्तों पर हो। तो जय जय श्री राधे, श्री राधा रानी की जय हो।